हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। और 300 पजल सीरीज में लेकर हाजिर हूँ। डेली वीडियोस आते हैं। अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो कंटिन्यू करने का। क्योंकि मेरा चैनल बहुत नया है, सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा नहीं हैं। फिर भी मैं जिस लेवल के क्वेश्चंस कंटेंट लाती हूँ आप लोग देख सकते हैं, बहुत मेहनत तो लगता ही है, वो तो नो डाउट। तो आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस यही बोलना था मुझे। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा 8 एम्प्लॉय ऑफ द पेमेंट कंपनी आर वर्किंग। डेजिग्नेशन बेस्ड है, वैसे कंपनी में सबका डेजिग्नेशन है। सबसे बड़ा है डायरेक्टर, जीएम, मैनेजर, सुपरवाइजर, टीम लीड, specialist, assistant, coordinator. All the designation are given to be considered as given order में ही। as director is the senior most है, और उसके बाद में कोऑर्डिनेटर जो है वो जूनियर मोस्ट है। यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बिना देखे हम लोग को पहले इसको पूरा प्रॉपर ऑर्डर वाइज लिखना है, ठीक है। कभी भी उल्टा नीचे ऊपर नीचे नहीं लिखिएगा। जो ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, सबसे सीनियर मोस्ट को ऊपर में रखेंगे और जूनियर को नीचे में, ठीक है। सुपरवाइजर, टीम लीड, स्पेशलिस्ट, ठीक है। और क्या है? असिस्टेंट और कोऑर्डिनेटर। पूरा लिखने का जरूरत नहीं होता है। मैं चाहूँ तो अच्छा बनाने के लिए मैं डिजाइन मार मार के लिख दूं, बट एग्जाम में भी नहीं होता और आई डोंट वांट कि उतना टाइम मैं लूं किसी का, ठीक है। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले सॉल्व करिए, ठीक है। 2 मिनट के अंदर में इसको पूरा सॉल्व करिए। और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, 2 मिनट का टाइमर लगा के तब जाके वीडियो को देखिएगा। 3 designations are there between Z and Y. Z और Y के बीच में 2 डेजिग्नेशन वाले लोग हैं। S is just senior to U. U से जस्ट सीनियर है S, क्योंकि सीनियर वाले ऊपर हो रहे हैं ना, यहाँ पर लिखे हुए। Who is not coordinator? कौन कोऑर्डिनेटर नहीं है? U. U जो है वो कोऑर्डिनेटर नहीं है, तो एरो लिख के करने का जरूरत नहीं है। बगल में कोऑर्डिनेटर के बगल में यू को मना कर दिए, क्रॉस कर दिए। इसका मतलब है यू कोऑर्डिनेटर का पोजीशन में नहीं है। नॉट मोर देन 2 पीपल आर पोस्टेड बिटवीन यू एंड टी। टी हु इज सीनियर टू एक्स, एक्स से सीनियर है टी। और नॉट मोर देन 2 पर्सन है यू और टी के बीच में। 2 से ज्यादा लोग नहीं है। 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, या तो 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 पर्सन आर पोस्टेड बिटवीन वाई एंड एक्स। ये एक्स यहाँ पर था, एक्स और वाई के बीच में 2 लोग हैं। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू डब्ल्यू। सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं सीनियर टू डब्ल्यू, बाकी बात सारे के सारे जूनियर हैं डब्ल्यू से। फिर से मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू डब्ल्यू, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 लोग डब्ल्यू से सीनियर है। बाकी बात जितने भी लोग हैं वो डब्ल्यू से जूनियर है। ये लिखा नहीं है, बट इसके बोलने का यही मतलब है, ठीक है। 2 लोग सीनियर है, यानी कि डायरेक्टर और जनरल मैनेजर, क्योंकि सीरीज वाइज दिया हुआ है, सीरियल वाइज है। और तो यानी डायरेक्टर और जनरल मैनेजर, बस यही 2 लोग हैं डब्ल्यू से सीनियर। यानी कि डब्ल्यू का पोजीशन एज अ मैनेजर है इन दिस कंपनी। बाकी बात जितने भी लोग होंगे वो डब्ल्यू से जूनियर होंगे। बस डब्ल्यू का पोजीशन फिक्स हो गया। ओनली 1 पर्सन इज पोस्टेड बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू, ठीक है। जेड और डब्ल्यू के बीच में 1 पर्सन है। अब इसको हम लोग कंडीशन में बना देंगे। एक बार में जेड को ऊपर लिख लेते हैं, एक बार में जेड को नीचे लिख लेते हैं। 2 कंडीशन बन गया हमारा जी। और V इज सीनियर टू W। अब देख लीजिए, V इज सीनियर टू W। यहाँ पर V के लिए बस एक ही जगह बचा, लेकिन यहाँ पर V के लिए 2 जगह बचा। यानी यहाँ V यहाँ पर भी हो सकता है, V यहाँ पर भी हो सकता है। इस वाले कंडीशन में पहले हम इस कंडीशन को फिल करके देखते हैं। अगर गलत होता है तो हम लोग आगे वाले कंडीशन में जाएंगे,
ठीक है, पॉसिबिलिटी में जाते हैं, देखते हैं। Z से 2 छोड़ के Y था, Z ऊपर हो चुका है तो 1 2 छोड़ के Y यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद में बोला है S और U, U जो है कोऑर्डिनेटर नहीं है, U कोऑर्डिनेटर नहीं है, और U के इमीडिएट ऊपर S होना चाहिए जी। तो U के लिए कौन कौन सा पोजीशन है, U और S यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर U और S यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या बोल दिया है, X और Y के बीच में 2 लोग हैं, दिख रहा है, तो यहाँ पर U नहीं होगा। ये जो Y हमने पुट किया था ना, ये Y था, Y से 1 2 छोड़ के X यहाँ पर हो जाएगा। अब जब X यहाँ पर हो गया तो U और S यहीं पर होगा। अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए X जो है, X के ऊपर में T था, बट यहाँ पर पोजीशन में बस एक जगह बचा हुआ है T के लिए, जो कि है ये। अगर ये यहाँ पर कोऑर्डिनेटर में आ चुका है X के नीचे T, तो हमारा कंडीशन पूरा का पूरा गलत हो जाता है जी। ऐसा नहीं है कि अरे एक तो गलत हो गया संभाल लो, पूरा क्वेश्चन का ये कंडीशन गलत हो गया। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस में जाते जाएंगे और अगर X के बदले बचा हुआ जगह में T भर दो, बस हो गया हो गया, ये कंडीशन आपने देखा नहीं, बस गए आप लोग, क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। यानी कि ये कंडीशन भी गलत है। अब यहाँ पर से 2 कंडीशन बनता है, ये कंडीशन को देखते हैं हम लोग। V ऊपर होने वाला है W के, वो तो बाद में देखते हैं। 2 कंडीशन ये बनेगा कि Z से 2 छोड़ के Y है, ऊपर है नीचे है अभी हम लोग को नहीं पता है, तो ऑब्वियसली हम लोग एक में ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर एक में नीचे ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 छोड़ के Y यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर Z तो यहीं पर होगा इस कंडीशन में। 1 2 छोड़ सॉरी Z से ना, हाँ Z से 1 2 छोड़ के Y ऊपर, यहाँ पर Z से 1 2 छोड़ के Y नीचे हो गया। अब Z से 2 छोड़ के X है जी, यहाँ पर Z से 2 छोड़ के बस ऊपर ही जगह है जहां पर Z बैठा हुआ है, तो कहाँ X लिखेंगे, ये कंडीशन भी गलत है। बस यही अभी कंडीशन में बढ़ना पड़ेगा हम लोग को। 1 2 छोड़ के क्या हो गया, गलत हो गया। 3 डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन Z एंड Y, वही मैंने सोचा क्यों गलत हो रहा है। 3 डेजिग्नेशन है Z और Y के बीच में, मैंने 2 लिख दिया, मेरी भी गलती है, और मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगी, क्योंकि आपको दिखाना होगा कि मुझसे भी गलतियां होती हैं। इतना बनाने के बाद में भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में 1 डॉट कम लिख दिया था। ये वीडियो तो मैं जरूर डालूंगी, और पूरा को पूरा विदाउट एडिट, वैसे भी मैं कोई एडिट नहीं करती हूँ, ठीक है। देखिए 1 डॉट मैंने नहीं दिया हड़बड़ी में, पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। देखते हैं, इसका मतलब है हमें पूरा फिर से बनाना पड़ेगा। ये वाले में देखते हैं क्या था, Z से 2 छोड़ के Y था, 3 छोड़ के Y है, 1 2 3 छोड़ के Y, Y यहाँ पर हो गया। Y से 1 2 छोड़ के X है, 2 छोड़ के X, बस यही जगह बचा। अब बोल रहा है X के ऊपर में T आएगा, ठीक है। 2 जगह खाली है, 2 जगह खाली U और S का, यहाँ पर S हो जाएगा, यहाँ पर U हो जाएगा। अभी तक कुछ भी गलत नहीं चला है भाई, सही है। अब T के लिए बस एक जगह बचा, जो कि यहाँ पर है। क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये वाला कंडीशन कि X के ऊपर में T है, X के ऊपर में T है जी। X और T, U और T के बीच में नॉट मोर देन 2 पीपल होने चाहिए, 2 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर U और T के बीच में बस और बस 2 लोग ही हैं, यानी कि ये भी कंडीशन फॉलो हो गया। और कोई कंडीशन फॉलो हुआ, सारे के सारे हो चुके हैं, यही हमारा आंसर हो गया। क्या आप लोग को समझ में आया कि मेरे 1 डॉट नहीं देने से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था, और यही कंडीशन बना। जैसे ही नहीं बना 2 ऑप्शन देने के बाद में वैसे ही मुझे समझ में आया कि मैंने कुछ ना कुछ तो गलत लिखा है। तो ये मेरे साथ हो सकता है, तो आप लोग के साथ भी हो ही सकता है, ठीक है। अब आगे का इधर हम लोग को जाना भी नहीं है, ये मेरा बन चुका है, बस इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट सीनियर टू W, W से जस्ट सीनियर V है। हु अमंग द फॉलोइंग इज सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी, सुपरवाइजर कौन है, सुपरवाइजर T है। Z is posted on which of the following designations, Z किस डेजिग्नेशन पर है, Z डायरेक्टर है, हाउ मेनी पर्सन आर पोस्टेड बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, 4।
हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू एस? एस से सीनियर कितने हैं? एस से सीनियर 5 है क्या? 3 2 5, 5 लोग, 5 यानी मोर देन 4। आंसर देखते हैं, डी ए बी डी सी, डी ए बी डी सी बन गया। कितना जल्दी बना, मेरा एक एक डॉट के वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया और मेरा गलत भी हो जाता। ठीक है, तो ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं, बस मुझे यही बताना था, इसलिए मैं ये पूरा वीडियो डालूंगी, अदरवाइज चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।